हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आप लोग भी उम्मीद करती हूँ अपने घर में अच्छे होंगे, गर्मी से बचे होंगे। गर्मी बहुत हो है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो चुकी है और मुझसे तो सहन भी नहीं हो रही है क्योंकि बारिश का मौसम हो जाता है, रोज़ बारिश नहीं होती, उस वजह से काफ़ी गर्मी हो जाती है। और मैं काफ़ी टाइम से ब्लॉग नहीं बना रही थी, तो आज मैं आपको बता भी देती हूँ कि मैं ब्लॉग क्यों नहीं बना रही थी। मैं अपनी मम्मी के घर पे गई हुई थी। तो मेरे बड़े भाई हैं, वो बीमार हैं, हॉस्पिटल में एडमिट है, काफ़ी टाइम से है। मैंने उसकी बात आपसे कभी करी नहीं क्योंकि मैंने सोचा था चलो ठीक हो जाएगा सब, पर वो काफ़ी बीमार है। उन्होंने एक नॉर्मल सा ऑपरेशन करवाया था पथरी का, तो उसके बाद से उनको यूरिन में इन्फेक्शन हो गया। वो इन्फेक्शन पूरा बॉडी में फैल गया, तो उससे कंट्रोल नहीं आ रहा। तो बस उसी टेंशन में मैंने व्लॉग नहीं बनाया, काफ़ी टेंशन हो गई थी, तो बस मेरा मन नहीं करा व्लॉग बनाने का। चिंता में रहती थी। मैं मम्मी के घर भी 3-4 दिन रह के आई हूँ। अब मैं आई हूँ, कल आई थी मैं, तो आज मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है। तो आप लोग भी दुआ करना कि मेरा भाई जल्दी से ठीक हो जाए, क्योंकि कहते हैं ना, मिल के दुआ करो तो ज़रूर सुनता है भगवान। तो प्लीज़, क्या पता आप लोगों की दुआई काम आ जाए, मेरा भाई जल्दी से ठीक हो जाए। तो मैं भी दुआ करती हूँ, मैं तो कर ही रही हूँ। बस उसकी वजह से टेंशन रहती है, और एक गर्मी बहुत है, गर्मी में बहुत परेशान हो जाते हैं, और मेरे मुंह में तो छाले हो जाते हैं गर्मी में काफ़ी। तो ना बड़ी परेशानी हो रही है, बारिश भी नहीं हो रही। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि मेरे प्लॉट की बात कहाँ तक पहुँच चुकी है, जो मैं आपसे कहती थी। हम उस दिन पिछले ब्लॉग में मैंने बताया था आपको कि अमन अंकल से बात कर ही आए थे, तो काफ़ी राजी तो हो गए हैं वो प्लॉट दिलाने के लिए। पर सही बताऊँ आपको, बस कहते हैं ना कि मजबूरी में ना, सब मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। बस वही काम है, गिड़गिड़ाना पड़ता है, बार बार कहना पड़ता है, तब जाके कोई काम बनता है। तो देखो, कोई प्लॉट देख तो रहे, अमन रोज़ देखने जाते हैं, अंकल को फ़ोन करते हैं, वो ये कहते हैं आजकल 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 कुछ कुछ सुनाते रहते हैं। बड़ा फील सा होता है कि अपनी कंडीशन पे, कि आज हम कितने मोहताज हैं। बस सुनाने को ये कहते हैं, क्या करा तूने ज़िंदगी में, कुछ करा नहीं, कुछ किया नहीं, अपनी वाइफ के कहने पे चलता है, ज़मीन बेच रहा है। मैं ये कहती हूँ यार, वो ज़मीन किसके लिए है? जब हम ही नहीं रहेंगे तो ज़मीन किस काम की है? वो ज़मीन हमारे लिए ही तो है। आज हम अपनी मजबूरी में, मैं 5,000 किराया भर रही हूँ, उसके चक्कर में और वो ज़मीन है भी कितने की? सिर्फ 8-9 लाख रुपए की। उससे क्या हो जाएगा बताओ? 50 साल में वो 8-9 लाख रुपए की हुई है। उसे बेच के अगर मेरा छोटा सा कोई प्लॉट आ जाता है, मैं थोड़ा बहुत कर्जा उठा के लोन लेके अपना मकान बनाती हूँ, अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाने की कोशिश करती हूँ, तो क्या मैं कसूरवार हूँ? क्या हम गलत कर रहे हैं? पता नहीं इन लोगों को क्यों गलत लगता है, समझ नहीं आता। तो ना बड़ी टेंशन हो जाती है कई बार। मैं तो बस मन से एक ही दुआ करती हूँ कि भगवान किसी को भी गरीब ना बनाए, क्योंकि पैसों की मजबूरियों का फ़ायदा सब उठाते हैं। अब जैसे हमारे घर में, कहने को मैं एक बड़े मकान में रह रही हूँ, क्योंकि ये किराए का है, किराया देना 5,000 रुपये से कम मिलता ही नहीं है मकान, मजबूरी में लेना पड़ा। और जब महीने का सैलरी का टाइम आता है, वो टेंशनों में गुजरता है, क्योंकि खर्चा है सैलरी से ज़्यादा। घर चलाना इतना मुश्किल हो जाता है ना, पूछो मत। एडजस्टमेंट करती हूँ, कहीं इधर से उठाती हूँ, कहीं उधर देती हूँ, कहीं उधर से उठाती हूँ। पता नहीं ज़िंदगी में कब इससे पीछा छूटेगा, कब ज़िंदगी में शांति आएगी। तो बस इस उम्मीद में लगी रहती हूँ। कहते हैं ना कि उम्मीद से ही दुनिया कायम है। तो ये भी सोचती हूँ कि उम्मीद में लगे रहें, भगवान देखो कब, कहते हैं वक्त कभी एक सा नहीं होता, इस उम्मीद में अपना चलते रहते हैं। तो बस वो थोड़ा नखरे वखरे दिखाते हैं, आते हैं नहीं आते हैं। तो 1-2 प्लॉट देखे तो हैं, और प्लॉट भी मतलब कि 100 गज से करनाल में प्लॉट कम नहीं है। मैं करनाल में रहती हूँ, तो 100 गज से कम प्लॉट नहीं मिलता यहाँ पे। एक बड़ी मुश्किल और 2 प्लॉट मिले हमें, एक 75 गज का और एक 70 गज का है। तो हम सोच रहे हैं उन दोनों में से डिसाइड कर लें कि कौन सा प्लॉट लेना है। तो हमने अंकल को फ़ोन किया था
कि आप आ जाओ देखने के लिए। वो बोले मैं हमारे पास अभी टाइम नहीं है, तो देखो वो कब आते हैं। तो जब आएंगे तो मैं आपको बताऊंगी क्या बात हुई, लेना है नहीं लेना है। तो जैसे होएगा मैं आपको भी दिखाऊंगी वो प्लॉट। तो बस प्लॉट की इतनी बात है, और थोड़ा सा मूड ख़राब है। और प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे ब्लॉग को आगे से आगे बढ़ाइए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। क्योंकि ये कहते हैं ना कि हम किसी की इतनी सी भी मदद कर सके तो वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। आपकी सिर्फ इतनी सी चीज़, एक बटन पे क्लिक करने से आप नहीं जानते कि किसी की ज़िंदगी बदल सकती है, कोई मजबूरियों से उभर सकता है, और कोई टेंशनों से निकल सकता है। तो इसकी वैल्यू हम जानते हैं कि आप क्या कर सकते हो। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। और फिर दोबारा मेरा टिफ़िन का काम, 2 टिफ़िन जाते थे, अब एक ही रह गया। अब एक के लिए खाना बनाना ना बड़ा औखा हो जाता है, कैसे बनाऊँ? पर मजबूरी है, इस उम्मीद में लगी रहती हूँ बढ़ जाएंगे बढ़ जाएंगे बढ़ जाएंगे, कोई आता ही नहीं है। अब जो है दूसरा जाता था, उसके वो पढ़ते हैं, उसका एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो चले गए हैं अपना छोड़ के यहाँ से जॉब। तो देखो आएंगे या नहीं आएंगे। कई बार है ना बड़ी टेंशन हो जाती है। मेरी ज़िंदगी में कोई दुख नहीं है, फैमिली है, उनकी अपनी सोच है, मैं एक बात मानती हूँ, उनकी अपनी एक सोच है, कमी हमारे अंदर है। अगर हमारे पास हमारी इनकम होती, पैसा होता, तो हमें किसी के आगे क्यों झुकना था? हम अपने पैसों से मकान ले लेते, कोई बात नहीं होती। पर वो कहते हैं ना कि अगर आप किसी को अपनी कमज़ोरी बताओगे तो सब उसका फ़ायदा उठाते हैं। आपको एक बात और बताती हूँ, मेरे घर पे मेरे ससुराल वाले गेस्ट कम ही आते हैं, क्योंकि वो लोग कहते हैं आप लोग भी हंसोगे, मुझे भी हंसी आती है। वो कहते हैं कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है कि तुम हमें चाय पिला सको, दूध का खर्च होएगा, तो इस वजह से वो मेरे घर नहीं आते। और इस चीज़ को सुन के दुख भी आता है, पर क्या मैं एक कप चाय पिलाने के लिए भी नहीं हूँ। पैसे मेरे पास कम है मानती हूँ, पर मैं एक कप चाय तो बना ही सकती हूँ तो उनकी सोच को कौन बदल सकता है? दरअसल है ना मेरी फैमिली में थोड़ा सा कम पैसे वालों की रिस्पेक्ट कमी होती है, बस। तो हमारा यही है। तो फिर करती हूँ कुछ काम। और आज के लिए इतना ही। मेरी वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट्स करना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और फिर मेरी वही रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को आगे से आगे पहुँचाओ और मेरी हेल्प करो। बाय गाइस, बाय फ्रेंड्स, बाय।